अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सारे? ठीक ठाक हैं। मैं हूं आपका होस्ट इरफान और आप देख रहे हैं हमारा चैनल AJK इलेक्ट्रिक। जी फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है इसका बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो टॉपिक है न्यू सोलर इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स। जी नाज़रीन, तो इस तरह के नए टैरिफ जो है वो लागू हो चुके हैं। 13 मार्च को ECC जो है इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी, उसका एक इजलास हुआ था और उसने उसके ऊपर नेपरा को अपनी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो फॉरवर्ड की हैं कि अब आपने नए जो रेट्स हैं वो आपने लागू करने हैं। तो डिटेल में बात करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक चार्ट बनाया है, उसमें आपको बड़ा इन डिटेल में समझाऊंगा कि हुआ क्या है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि वारदात क्या डली है। देखने में ये आया कि मैक्सिमम लोगों जो हैं उन्होंने सोलर पर शिफ्ट कर गए वो, लेकिन उसके बाद होना तो ये चाहिए था कि नेशनल ग्रिड के ऊपर लोड कम हो जाता। लेकिन हुआ क्या कि लोड तो कम हुआ, लेकिन वहीं पर गवर्नमेंट ने गेम ये डाल दी कि रेट्स जो हैं इलेक्ट्रिसिटी के जो टैरिफ्स हैं वो बढ़ा दिए सोलर जो नेट मीटरिंग वाले सार्फिन हैं उनके लिए। और साथ में जो उनकी सेलिंग प्राइस थी पर यूनिट वो 27 से कम करके 10 रुपीज़ कर दी। तो ये एक बड़ा धचका लगा है तमाम उन लोगों को जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा महंगे जो सोलर पैनल्स हैं और सोलर का जो पूरा सेटअप है उसके ऊपर इन्वेस्ट किया, ताकि फ्यूचर में उनको बड़े बड़े जो है भारी किस्म के जो बिल्स हैं वो ना आ सकें। लेकिन उनके साथ ये हो गया। अच्छा, अब इसमें हम इन डिटेल में बात करूँगा। बोर्ड के ऊपर मैं आपको चार्ट बनाया मैंने उसके लिए, आपके लिए, और उसमें मैं एक एक चीज़ आपके साथ डिस्कस करूँगा कि हुआ क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं जी कि फाइनेंस मिनिस्टर जो है हमारे वो है मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, जिन्होंने ECC की जो है वो प्रिजाइड की मीटिंग को 13 मार्च 2025 से पहले जो लोग हैं जिनकी जो एग्रीमेंट था सोलर का वो 7 साल का था, तो 7 साल जो है 13 मार्च से पहले उनके ऊपर ये जो नया लॉ है ये एप्लीकेबल नहीं है, और जो इसके बादले हजरात हैं उनके ऊपर ये लॉ एप्लीकेबल होगा। उसके अलावा एक और बात बताऊं कि जो गवर्नमेंट है उसने 7 साल से जो एग्रीमेंट है वो कम करके 5 साल का कर दिया है। अब इसमें होगा क्या? सबसे पहले ये होगा कि जो एक रूटीन चली आ रही थी कि पहले एक सोलर सारिफ है, उसने आपका जो है वो यूनिट जो है उसने कुछ कंज्यूम किए दिन के अंदर और उससे कहीं ज़्यादा उसने प्रोड्यूस किए। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ कि एक सारिफ है, उसने 100% में से 30% उसने कंज्यूम किए, 70% उसने अपने सेव कर लिए फॉर द नेक्स्ट डे और रात के लिए। रात को उसने 60 फिर कंज्यूम कर लिए, तो उसके पास जो बैकअप में पड़े हैं वो 10 यूनिट्स पड़े हुए हैं। पहले तो ये होता था कि वो 10 यूनिट्स जो हैं फिर वो कहीं ना कहीं पर बैलेंस कर दिए जाते थे, लेकिन अब जो नया फार्मूला है इसके मुताबिक वो अपने कंज्यूम कर रहा है 30 उसने दिन के टाइम में किए और 60 उसने शाम के टाइम में किया है। उसके ऊपर नाजरीन 60 to 70 रुपीज़ पर यूनिट वो गवर्नमेंट को पे बैक करेगा, जिसके अंदर मुख्तलिफ टैक्सेस भी शामिल हैं। अब जो वो 10 रुपीज़ पर यूनिट बंदा सेल कर रहा है गवर्नमेंट को, उसमें एक और चीज़ भी ऐड करें कि उसके अंदर GST भी शामिल होगी। जी हाँ, एक आप चीज़ सेल कर रहे हैं तो उसके ऊपर सेल्स टैक्स भी लगेगा। तो ये सारी चीज़ें कर कर एंड पर जो लॉस में जाएगा वो सारिफ जाएगा जिसने अपनी छत के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया इसके ऊपर, सोलर एनर्जी के ऊपर, ताकि अपने भारी बिलों से वो बच सके। लेकिन उसके साथ ये गेम डल गई है। इसके अलावा मैं कोई और आपको बात बताता चलूँ कि मेन जो इसका कॉज है जिसकी वजह से सारा ये इफेक्ट हुआ है वो वही 40 ख़ानदान हैं जो पिछले 50-60 साल से इस कौम को दीमक की तरह खा रहे हैं। जी, वो ख़ानदान कौन से हैं या प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, वो कंपनीज कौन सी हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन सी कंपनीज हैं और इन डिटेल में उनको फ़ायदा किस तरह दिया जा रहा है। कि एक बंदा है जिसका गवर्नमेंट के साथ मुआहदा होता है, गवर्नमेंट को बिजली चाहिए थी। हिस्ट्री ये है कि गवर्नमेंट को 1980s में शॉर्टफॉल का सामना करना पड़ा, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो गई, तो गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ कंपनीज को इनवाइट किया कि आएँ और आप आके इंडिपेंडेंट अपने पावर प्लांट्स जो हैं वो लगाएं। लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टर्स जो है वो डर गए। उसने कहा जी कि हमें तो किसी पर भी श्योरिटी नहीं है, ना इस गवर्नमेंट के ऊपर ना पाकिस्तान के किसी भी इदारे के ऊपर। तो सबसे पहले आप इंटरनेशनल हमें गारंटीज ला कर दें कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो कहीं ज़ाया नहीं हो जाएगी और उसका हमें रिटर्न भी मिलेगा, और जो हमने इन्वेस्ट किया है उसको हमें बेहतरीन तरीके से हमें उस पर अपनी इन्वेस्टमेंट जो है उसके उनके प्रॉफिट भी हमें मिलेगा। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट ने जो है वो मुख्तलिफ मुआहदात किए। उस दौर में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के दौर से काम स्टार्ट हुआ और नवाज शरीफ साहब ने सबसे पहले हबको जो पावर प्लांट है उनके साथ मुआहदा किया।
अब इसके अंदर एक और चीज़ बताता चलूँ कि वो जो कहते हैं कि हमारी जूतियाँ हमारे सर, वो इस कौम के साथ हो रहा है। वो किस तरह हो रहा है कि जो जो इन लोगों ने प्लांट्स लगाए, उन्होंने गवर्नमेंट से लोन भी लिए। अब लोन जो लिए उन्होंने अपनी फैक्ट्री के लिए, अपनी कंपनी के लिए, वो हमारे बिलों में से पे होता रहा, ठीक है। और अभी भी कईयों का पे हो रहा है, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने वो फिक्स चार्जेस रख दिए कि हम हर साल, हर महीने, हर माह आपको आपका जो इन्वेस्टमेंट आपने गवर्नमेंट से लिया है, लोन लिया है, वो भी हम आपको पे करके देंगे, ठीक है। वो लोगों के बिलों में से पे होना शुरू हो गया। इसके अलावा एक और फैक्टर उसके अंदर ऐड होता था कि जो बिजली वो प्रोड्यूस करेंगे, अगर एक उस पावर प्लांट है, उसकी फॉर एग्जांपल 100% कैपेसिटी है, तो उसको कैपेसिटी चार्जेस के नाम पर ये काम शुरू हो गया जी कि हम आपसे 100% बिजली लेंगे। उन्होंने कहा जी कि हमने इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी, अगर आपने ना ली, उसने कहा जी ना लेने का सवाल नहीं होता, हम लेंगे, अगर नहीं ली तब भी हम आपको उतना ही 100% के हिसाब से पे करेंगे। और ये काम भी शुरू हो गया। अब दो पेमेंटें चल रही हैं गवर्नमेंट की उनके साथ। एक, जो उन्होंने लोन लिया वो भी अवाम पे कर रही है। दूसरा, जो बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो भी अवाम प्रोड्यूस कर रही है। उसके अंदर विंड मिल्स भी हैं, उसके अंदर सोलर प्लांट्स भी हैं, उसके अंदर फॉसिल फ्यूल्स भी हैं, जिसके अंदर कोल भी है और ऑयल भी है, मुख्तलिफ फर्नेस प्लांट्स वगैरह सारे इसके अंदर शामिल हैं। अब इसके अंदर वो कौन कौन से इदारे हैं जो इस पूरी गंगा के अंदर अपने हाथ जो हैं वो धो रहे हैं, बल्कि कमाई कर रहे हैं सारा, और आवाम को चूना लगाया जा रहा है। उसमें सबसे पहले हमारा फौजी वाले हैं, उसके बाद एंग्रो वाले हैं, उसके बाद फाउंडेशन वाले हैं जो फौजी फाउंडेशन से रिलेटेड हैं, उसके बाद एटलस ग्रुप है, होंडा वाले, गुल अहमद वाले हैं, उसके अलावा JDW जहांगीर तरीन जो ग्रुप है वो है, मस्टरटाइज वाले हैं, मेट्रो है, निशात मियाँ मंशा ग्रुप है, ओरिएंट है, थ्री गॉर्जियस है, हमजा ग्रुप है, सफ़ायर है, और चिन्योट, वो भी हमजा शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनकी ये कंपनी है जिससे ये सारे लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और ये मैं फिर बता रहा हूँ कि 40 फैमिलीज हैं जो ये सारे जो पैसा आवाम का उनकी जेब में जा रहा है। अब नाज़रीन, एक बड़े एक सिस्टमेटिकली तरीके से गेम डाली गई। एक तो ये गेम डल गई आवाम के साथ, दूसरा ये डाला गया कि सोलर के ऊपर सब्सिडी जितनी भी थी, टैक्सेस वगैरह ख़त्म कर दिए गए, ताकि मैक्सिमम लोग जो हैं वो सोलर को इम्पोर्ट करें, अपने घरों के ऊपर इंस्टॉल करें और सस्ती बिजली से मुस्तफ़ीद हों। पैसा आवाम का लगवाया, लोगों ने इम्पोर्ट किए, अपनी छतों के ऊपर सिस्टम लगाए। होना तो ये चाहिए था कि जितना भी इसके अंदर फ़ायदा हुआ वो आवाम को या गवर्नमेंट को हो, लेकिन इसमें आवाम का भी नुकसान हुआ और गवर्नमेंट का भी नुकसान हुआ। वो इस तरह के जो सेल यूनिट से, जो पहले हम अपनी IPP से लेते थे, वो 3.2 बिलियन यूनिट्स जो है वो कम हो गए दिसंबर 24 में। 3.2 बिलियन यूनिट्स जब कम हुए तो 101 बिलियन रुपीस कम जो है उन्होंने इन्वेस्ट किए, मतलब उन्होंने कम बिजली प्रोड्यूस की। 3.2 बिलियन यूनिट्स जब IPP ने बिजली कम प्रोड्यूस की, तो मुझे आप बताएंगे फ़ायदा किसको हुआ? ठीक है, जो तेल जलना था वो नहीं जला, जो गैस जलनी थी वो नहीं जली, जो कोल जल के यूनिट्स प्रोड्यूस होते थे वो नहीं हुए, ठीक है। उसकी वजह के लोगों ने सोलर से वो यूनिट्स पूरे करने शुरू कर दिए। मैं फिर बता रहा हूँ कि वही बात कि हमारी जूती हमारे सर, पैसे लोगों ने अपने लगाए, लोगों ने इन कंपनीज को पैसे इन्वेस्ट किए, मतलब उनकी किस्तें आवाम भर रही है, यूनिट्स उनके आवाम पे कर रही है, और ये सब कुछ US डॉलर के अंदर हो रहा है। ऑयल की प्राइसेस बढ़ती हैं, उनके यूनिट्स के रेट ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। ऑयल की प्राइसेस कम होती हैं, फिर भी वो चार्जेस में आगे पीछे डाल के वो भी पूरा कर लेते हैं। अब वो जो जितनी कंपनीज हैं उनकी प्रोडक्शन जो है कई की, वो जो है 4 to 25% आ गई है, यानी कि 4 से 25% से वो प्रोड्यूस कर रही हैं। क्यों? कि बाकी जो है लोग आवाम अपनी छत के ऊपर से वो पूरा कर रही है। अब गवर्नमेंट ने उन लोगों को कन्वर्सेशन करने के बजाय ये किया कि आवाम के ऊपर ये कर दिया कि जो 27 रुपये का यूनिट पहले लोग गवर्नमेंट को सेल कर रहे थे, अब वो 10 रुपये का लेना शुरू कर दिया। यहाँ से भी आवाम को चूना लगाया, इम्पोर्ट करवा कर लोगों के पैसे खर्चवाए, वहाँ से भी चूना लगाया। IPPs को कम बिजली पैदा करके करने पर पूरे पैसे देने, यहाँ भी आवाम को चूना लगाया। और चौथा चूना लगाया कि जो इन्होंने IPPs के जितना भी उन्होंने कर्जा लिया था वो भी आवाम ने पे किया। अब गवर्नमेंट ने ये रोया कि जी 3.2 बिलियन यूनिट्स जो प्रोड्यूस हुए हैं, गवर्नमेंट के पास उनको देने के लिए पैसे नहीं है, तो यूनिट की उन्होंने प्राइस भी बढ़ा दी, और आम सार्फिन के लिए जो यूनिट है वो 90 पैसा पर यूनिट इन्होंने इंक्रीज भी कर दिया। अब ये जो कहानियाँ चल रही हैं जी, 27 रुपये सस्ता कर दिया, ये कर दिया, वो सब कहानियाँ, ठीक है। इन लॉन्ग टर्म आप देखेंगे कि जो मैंने बात आपको की है वो बिल्कुल
परफेक्ट की है, और वो मैं जो भी बात करता हूँ वो किसी पीछे डाटा होता है उसके मुताबिक मैं बात करता हूँ, अपनी तरफ से मैं कोई ऐसी बात नहीं करता। तो जी नाजरीन, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर करें। जो नए आने वाले हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। उम्मीद है कि आपके रोज़े अच्छे गुजरे होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके रोज़े और आपकी ईद भी अच्छी गुजारे। नई वीडियो तक के लिए अपने होस्ट इरफान को इजाज़त दीजिए।